Hi viewers, Assalamu alaikum and welcome back to another video। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्रेशर, राइट इट्स यूनिट। प्रेशर और उसके यूनिट के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। व्हाट इज़ प्रेशर, राइट इट्स यूनिट हमारा टॉपिक है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का वो होता है प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हम ये तो नहीं लिखेंगे प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। हम इसके जो डोनेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेशर को हम डोनेट करते हैं पी से, तो वहाँ पे हम लिखेंगे पी। फोर्स को हम डोनेट करते हैं एफ से, तो उसकी जगह लिखेंगे एफ। एरिया को हम डोनेट करते हैं ए से, तो एरिया की जगह पर लिखेंगे ए। तो जो बेसिक फार्मूला बनता है इसका वो बनता है P इज़ इक्वल्स टू एफ ओवर ए। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट होता है इसका द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, और पास्कल को हम डोनेट करते हैं कैपिटल P और A से। A स्मॉल होता है और P कैपिटल होता है, PA। 1 पास्कल विच इज़ इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाई डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस आर लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। यानी कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो गैस की डेंसिटी होती है वो लिक्विड से कम क्यों होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 दफ़ा ये आ चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लेस देन लिक्विड बिकॉज gases have lower mass and occupy more volume, so density of gases is less। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी, हाउ गैसेस प्रोड्यूस होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. When the gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume in uncompressible state. Gas produce homogeneous mixture. Gas can be diffused very rapidly due to random motion and collision to form homogeneous mixture. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ गैसेस। इसका आंसर होगा द डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज्ड ऑन हाई टेम्परेचर एंड इंक्रीज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। फॉर एग्जांपल, at normal atmospheric pressure the density of oxygen is 1.4 gram decimeter cube at 20 degrees Celsius and 1.5 degrees decimeter cube at 0 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ हाइपरटेंशन एंड राइट एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने ये लिखना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। वो कहता है हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इन द डेली लाइफ इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। द यूजुअल क्राइटेरियन फॉर हाइपरटेंशन इज़ अ ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन सिस्टोलिक प्रेशर। डिफाइन सिस्टोलिक प्रेशर, वो कहता है ब्लड प्रेशर इज़ रिपोर्टेड to two values such as 120/180 which is a normal blood pressure. The first measurement shows the maximum pressure when the heart is pumping.
दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। कन्वर्ट 90 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब वो कहता है कि 90 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, तो केल्विन में कितना होगा उसको कन्वर्ट करें। तो जो फार्मूला होता है वो होता है K इज़ इक्वल्स टू TC प्लस 273, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर होता है हमारे पास सेल्सियस में, अगर उसके अंदर हम 273 को प्लस कर दें तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस से केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर, अगर हम उसके अंदर 273 को प्लस कर दें तो वो हमारे पास केल्विन में चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम 50 के अंदर 273 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 323, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर केल्विन के अंदर होगा वो होगा 323 केल्विन। उसके बाद वो कहता है उसके बाद वो 30 डिग्री को कन्वर्ट कर रहा है, वही सेम प्रोसीजर होगा। 30 के अंदर 273 को प्लस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 243 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस करना है हमें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ। पहले हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। पहले बॉयल्स लॉ को, वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकल फार्मूला, इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। ठीक है, और ठीक है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। और चार्ल्स लॉ हमारे पास जो होता है वो होता है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, जिसको हम लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और इसको अगर हम इसके अंदर कांस्टेंट डाल दें तो वो बन जाता है V इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, V इज इक्वल्स टू KT, कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट के बगैर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ठीक हो गया, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। मेरा ख्याल है कि हमने 7-8 टॉपिक तो डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 9 के 9 टॉपिक्स समझ आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।